चलिए दोस्तों, आज हम लोग कुछ जीके में इतिहास का प्रश्न देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। या बिहार पुलिस एग्जाम दो, या दरोगा दो, या बीपीएससी दो, कोई भी पेपर दो जिसमें जीके का इतिहास का सवाल पूछे जाए। आज हम इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन को लिए हम चैप्टर वाइज चैप्टर आगे इसी तरह करते जाएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, आप लोग देखिए। कर मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन था? मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर आप लोग को सबको पता होगा, नहीं पता है तो देख लीजिए, कुत्ता है। क्या है? कुत्ता, डॉग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक मतलब पिता, फादर। तो इतिहास का जनक किसको बोलते हैं? हेरोडोटस को। किसको बोलते हैं भाई? हेरोडोटस को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? पुरातत्व का पिता पूछे भारतीय तो आप लोग एलेक्जेंडर कनिंघम को मारिएगा। एलेक्जेंडर किसको मारिएगा? कनिंघम को मारिएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? माइक्रोलिथ मतलब छोटा। ठीक है। माइक्रोलिथ मतलब छोटा। तो काल आप लोग तीन प्रकार के पढ़े होंगे, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। एगो ताम्र पाषाण काल भी होता है जिसको चिल्कोलिथ भी बोलते हैं। चलिए इसको हम देखते हैं, किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। चलिए भाई आगे चलते हैं। किस काल में मानव, किस काल में मानव आखेट, आखेट बोले तो शिकारी पर जाता था मानव। ठीक है। अब ने फोन में ढुका हुआ रहता है, ठीक है, मोबाइल में। इन पहले क्या कर रहा था? आखेट यानी शिकारी पर जाता था। तो किस काल में मानव आखेट यानी शिकारी पर जाता था? तो पूरा पाषाण काल में। कहाँ याद रखिएगा? पूरा पाषाण काल में। मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तो तांबा भाई, जिसको संकेत Cu भी बोलते हैं, कॉपर। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन उसी प्रकार हम देखते हैं, किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? साक्ष्य मतलब कुछ प्रूफ उसका। ठीक है। किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो इलाहाबाद के कोलडीवा में मिला। इलाहाबाद के कोलडीवा में, याद रखिएगा, इलाहाबाद के कोलडीवा में। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले, सबसे पहले याद रखिएगा आप लोग, सबसे पहले कृषि का प्रमाण कहां पर देखने को मिला? कृषि बोले भाई तो मेहरगढ़ लगाइए। कहां लगाइएगा? मेहरगढ़ लगाइएगा। सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां मिला देखने को? भाई कोलडीवा ही याद रखिएगा। चावल पूछे, कृषि पूछे, याद रखिए सबसे पहले चावल का साक्ष्य कहां पर देखने को मिला? तो कोलडीवा याद रखिएगा। या कृषि भी पूछे तो कोलडीवा। कोलडीवा कहाँ? इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद के नाम भी चेंज हो गया, प्रयागराज हो गया। अगला क्वेश्चन आते हैं भाई, आग का आविष्कार, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो आग का आविष्कार जो है पूरा पाषाण काल में हुआ, याद रखिएगा। आग का आविष्कार पूछेगा तो किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में, याद रखिएगा। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन चलते, पहिए का आविष्कार, पहिया। ठीक है। पहिए का आविष्कार पूछे तो नव पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में, याद रखिएगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसको चालकोलिथिक या चिल्कोलिथ, याद रखिएगा, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग को या ताम्रपाषाण काल को हम लोग क्या बोलते हैं? चालकोलिथ युग भी कहा जाता है। चलिए चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, आगे क्या क्वेश्चन है। करा भीमबटिका की गुफाएं किसके प्रसिद्ध है? भीमबटिका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है पूछेगा। ठीक है भाई। भीमबटिका जो है मध्य प्रदेश में है। ठीक है। गुफाओं के लिए, शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। क्या है? शैल चित्र, मानव का कुछ चित्र बना हुआ था। ठीक है। उसी लिए प्रसिद्ध है। भीमबटिका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र द्वारा प्रसिद्ध है, मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा। आगे आते हैं, एक ही कब्र में, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। एक ही कब्र से मतलब गड्ढा। ठीक है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले। कहां पर निकले? तो दमदमा से निकले। कहां निकले? दमदमा से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले दमदमा से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहां पर है? तो भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। कहां पर है? भोपाल में है। अगला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन आता है?
पुरातत्व जो है ना भारतीय किस मंत्रालय, तो संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। किसके तहत आता है अधीन भाई? संस्कृति, संस्कृति, संस्कृत नहीं संस्कृति, ठीक है। तो संस्कृति के अधीन आता है कौन? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गेरिक मृत भांड पात्र, गेरिक मृत भांड पात्र, इसको मनका हम लोग बोलते हैं, ठीक है। गेरिक मृत भांड पात्र का नामकरण हुआ था तो हस्तिनापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? हस्तिनापुर, हरियाणा के आसपास है हस्तिनापुर। भारत में मानव कहाँ सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है? भारत में सबसे पहले मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, साक्ष्य मतलब प्रूफ, हड्डी गुड्डी कुछ भी मिला होगा, ठीक है। तो नर्मदा घाटी याद रखिए, कहाँ याद रखिएगा? नर्मदा घाटी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, तो जौ और गेहूं रहेगा तो गेहूं भी मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हम लिखे? जौ, गेहूं भी हो सकता है तो गेहूं भी लगा दीजिएगा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? तो जौ। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लहुड़ा देव से। कहाँ से भाई? लहुड़ा देव से। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो लहुड़ा देव से। सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मक्खन वाला सब क्वेश्चन है। आप लोग रिवीजन के तौर पर ये वीडियो हम डाल रहे हैं, एग्जाम बहुत सारा नजदीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? भीमबटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। भीमबटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? अब्दुल्लागंज रायसेन में। याद रखिएगा जिला है अब्दुल्लागंज रायसेन में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नवदा टोली, नवदा टोली किस राज्य में अब स्थित है? नवदा टोली किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नवदा टोली किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन अब की बार है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। जो भारतीय पुरातत्व को जो प्रथम महानिदेशक बोला है भाई, जॉन मार्शल ने किया। किसने किया? जॉन मार्शल ने। पुरातत्व सर्वेक्षण चारों तरफ किसने? जॉन मार्शल ने। कौन? भारतीय पुरातत्व, पुरातत्व मतलब कुछ साक्ष्य होता है, कोई प्रूफ होता है, ठीक है। और उसी को पहली बार सर्वेक्षण मतलब खोजा, चारों तरफ ढूंढ के, तो किसने? जॉन मार्शल ने। किसने? जॉन मार्शल ने। हो गया। अगला क्वेश्चन है, समाधान की दाह संस्कार, जो हम लोग को दाह संस्कार होता है, टोटल दाह संस्कार कौन है? 16 है, ठीक है। तो समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस खंड में शुरू हुआ? दाह संस्कार की क्रिया भाई मध्य काल में शुरू हो गया, मध्य पाषाण काल में शुरू हो गया समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है। ए भाई, दक्षिण भारत में नीचे वाला जो है मेरा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब जो दक्षिण भारत है ना, तो इसमें पूछ रहा कि दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन का सभ्यता का मुख्य स्थल कहाँ है, निवास कहाँ है? तो बेलारी में है। कहाँ? बेलारी। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक प्रांत में पड़ता है, कर्नाटक राज्य में पड़ता है, बेलारी में। अगला क्वेश्चन, अग्नि का प्रयोग, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? देखिए, आग का खोज एगो होता है, अग्नि का प्रयोग अलग होता है। तो अग्नि का प्रयोग नवपाषाण काल में। अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार किस काल में? तो पूरा पाषाण काल में भाई आग का आविष्कार हुआ। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? मतलब मानव के साथ कुत्ता दफनाया हुआ था साथ में। कहाँ मिला? बुर्ज होम। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा। बुर्ज होम में क्या मिला? मानव के साथ कुत्ता दफनाया हुआ एक साथ मिला। कहाँ पर भाई? बुर्ज होम में। अगला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? पूरा पाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो आखेट युग भी कहते हैं। पूरा पाषाण काल को क्या बोलते हैं? आखेट युग। क्या कहते हैं? आखेट युग भी कहते हैं। दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। आगे क्वेश्चन फिर है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य का शुरुआत
शुरुआत है थोड़ा, ठीक है। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य का शुरुआत किस काल में हुआ? बैल और हल की सहायता से, जो गांव में बैल और हल खेत को जोतते हैं, तब कह रहा किस काल में शुरुआत हुआ कृषि? तो नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में। अगला क्वेश्चन है, मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? मध्यपाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? लघु औजार। मतलब मध्यपाषाण काल में सबसे अधिक छोटा औजार मिला, लघु औजार, छोटा छोटा एकदम, ठीक है। और भाई पूरा पाषाण काल में बड़ा बड़ा एकदम मिलता था, पाषाण काल में बड़ा बड़ा पत्थर, ठीक है। तो लघु औजार किसमें? मध्यपाषाण काल में। छोटा औजार अगर बोले। अगला क्वेश्चन, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण के युग के लोग अधिक उन्नत थे। अधिक कोई भी चीज उन्नत करता था, उपजाता था, ठीक है। जैसे गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे, तथा वे घरों में रहते थे। किस घरों में रहते थे? पक्की ईंट, कच्ची ईंट, ये सब पूछेगा तो कच्ची ईंटों की, कच्ची ईंटों के। किस घरों में रहते थे? कच्ची ईंटों की। कौन? नवपाषाण युग के लोग मेहरगढ़ में जो बसा था, और बहुत उन्नत थे। और क्या क्या उन्नत करते थे? गेहूं, जौ और रुई उपजाते थे। तो पूछिए किस घरों में रहते थे? तो कच्ची ईंटों के घरों में। अगला क्वेश्चन है, मनका या घड़ा की खोज कब हुआ? तो नवपाषाण काल में। मनका या घड़ा की खोज नवपाषाण काल में हुआ। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। चलिए दोस्त, हम लोग एक चैप्टर इतिहास का ख़त्म कर दिए। 10-15 मिनट के वीडियो है। इसी तरह हम लोग इतिहास को चैप्टर बाय चैप्टर करके आएंगे, और हम लोग रिवीजन के तौर पर यह वीडियो रखेंगे जो पढ़ लिए हैं कहीं भी फाउंडेशन के रूप में। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।